देखिए, धनबाद बंद पर झारखंड चैंबर का भी बड़ा बयान सामने आ गया। अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो राज्य भर में व्यापार बंद रहेगा। ये चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से बड़ा बयान। धनबाद एसएसपी से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो खुद पर छोड़ देना चाहिए। ये चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से ये बड़ा बयान है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से धनबाद में विधि व्यवस्था को लेकर लगातार हम कह रहे हैं कि बयानबाजी हो रही है और ऐसे में विधि व्यवस्था को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी बड़ा बयान सामने आया है। और देखिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से संवाददाता शहरवाज अख्तर जुड़ गए हैं। शहरवाज, कोयलांचल में बढ़ती ये पूरे क्राइम रेट को लगातार हम देखते आ रहे हैं और हाल के दिनों में व्यवसाय गोलीकांड को लेकर ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का ये बड़ा बयान, धनबाद एसएसपी से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये उनकी हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीरें में हमने देखी शहनवाज, जहां आज एसएसपी ने प्रेस वार्ता की और यह आश्वासन दिया है कि एक भय मुक्त माहौल हम सभी मिलकर ही दे सकेंगे। हाँ बिल्कुल, चैंबर ऑफ कॉमर्स का आज बहुत कड़ा रुख था और उन्होंने साफ किया है कि कोई भी व्यवसायी ऐसे सीजन में जब दीपावली आनी वाली हो, करवा चौथ हो, ये सारा सेल का सीजन है, ऐसे में कोई शौक से बंद नहीं कर सकता है। अगर वहां पर व्यवसायियों ने अपने बाजार को बंद कर दिया है तो ये बहुत चिंता की बात है, सिर्फ धनबाद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के व्यवसायी समाज के लोग इससे आहत हैं और अंदर अंदर काफी गुस्सा उबल रहा है, जो बात बात में छलक भी रहा था। अध्यक्ष ने कहा कि हम मजबूर होकर के पूरे राज्य के व्यवसाय को ठप कर सकते हैं, हम इतने नाराज हैं सरकार से। हमने कई बार आग्रह किया है, पहले भी मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया आज कि आप जल्द से जल्द वहां की स्थिति को संज्ञान लें। इस सवाल के जवाब में कि क्या आप वहां के प्रशासन और उसकी विफलता की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो जग जाहिर बात है, अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो आपको खुद ही अपने पद से हट जाना चाहिए। किसी को कुर्सी तोड़ने और आराम फरमाने के लिए और व्यवसायियों को मरवाने के लिए, रंगदारी वसूलवाने में मदद करने के लिए इतने बड़ा पद नहीं दिया जाता है। बहुत कुछ कहा है अध्यक्ष ने। वहां के स्थानीय एक लोकल चैनल पर भी आरोप उन्होंने लगा दिया। उनका कहना है कि घटना की जानकारी शहर में सबसे पहले वहीं से प्रसारित होती है। उनको संदेह है कि वो आपराधिक संगठनों से मिला हुआ है और उन्होंने कहा कि कोई अकेले प्रिंस खान की बात नहीं है। प्रिंस खान को तो छुपा हुआ है, बाहर है, रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी है और 300 से 400 की संख्या में वसूली करने वाले लोग जो अपराधी संगठनों के लिए काम करते हैं, 30%, 20% पे काम करते हैं, यानी पूरा का पूरा धनबाद ही वसूली गैंग में तब्दील हो गया है। और आज 4:30 बजे डीजीपी से मिलने का समय भी लिया है इन लोगों ने। 4:30 बजे डीजीपी से मिलने के बाद अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे और उन्होंने कहा कि जल्द ही एक ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए एक टीम को धनबाद भेजेंगे और धनबाद की स्थिति का आकलन करने के बाद अगर प्रशासन ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया तो हम पूरे राज्य में व्यवसाय को ठप कर देंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान बिल्कुल है। शहरवाज, और देखिए इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा अगर ये बंदी होती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स भी इस बात का जिक्र कर रही है कि पर्व और त्योहार है और ऐसे में दुकानें बंद होना व्यवसायियों के लिए तो नुकसान है ही, आम जनता के लिए भी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहरवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।